हेलो बच्चों, मैं सुशांत स्वागत करता हूं आपका कैरियर जोन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। बच्चों लास्ट क्लास में कैलेंडर पढ़ा था हमने, आज भी वही पढ़ना है, हमें कैलेंडर ही पढ़ना है। लेकिन आज का जो सेशन है काफी कमाल का है, ठीक है ना। यानी अब वो टाइम आने शुरू हो गए जिसमें आप कंफ्यूज रहते हो हमेशा, ठीक है। तो लाइफ में कभी भी कंफ्यूज नहीं रहना और कॉन्सेप्ट को क्लियर करते रहो। इससे पहले बच्चों कैलेंडर पढ़े हम, कुछ जरूरी बातें कई दिनों से मैं सोच रहा हूँ आपसे कर लूं, ठीक है ना। काफी दिन हो गए बात किए हुए। देखो बात यह है दरअसल कि अभी क्या है कि टाइम जो है वो लॉकडाउन का है और बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट है क्या लॉकडाउन के बाद वैकेंसी आएंगी नहीं आएंगी। न्यूज में भी आ रहा है कि वैकेंसी नहीं आएंगी। तो देखो भाई, मैं अगर आपसे बात करूं करने लग रहा हूं सेंट्रल गवर्नमेंट की, ठीक है। तो देखो ऐसा नहीं है कि वैकेंसी नहीं आएंगी, लेकिन वैकेंसी तो आएंगी, कम आएंगी। वैकेंसी आएंगी लेकिन कम आएंगी। तो बच्चों आप अपनी प्रिपरेशन इतने अच्छे से कर लो, और खास करके जो बच्चे भी यूपी स्टेट की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, ठीक है ना, तो उसे सबसे पहले बिल्कुल समर्पित हो जाना अपने तैयारी के प्रति। इसका रीजन मैं बताता हूं। तो मैं देखो लॉकडाउन का असर तो हर जगह है, पूरे विश्व में आर्थिक मंदी, लेकिन यहाँ पे देखो यूपी की बात की जाए, पर्सनली यूपी की, तो यूपी में एक चीज है, 2022 में क्या है, फिर से चुनाव होना है। और 2022 में चुनाव होना है तो भाई हमें ये भी तो दिखाना पड़ेगा कि हमने इतनी रोजगार दी थी लॉकडाउन के बाद। वैसे भी अगर बात की जाए योगी बाबा की, बहुत अच्छा लीड कर रहे हैं इस टाइम पे वो, ठीक है, नो डाउट, और बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व है वो। लेकिन जब ये सीएम बने थे तो उससे पहले इन्होंने कुछ ऐसा वादा किया था कि हर साल 5000 सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी होगी हमारे स्टेट में। लेकिन बच्चों जब से अब तक कोई एक भी पोस्ट की वैकेंसी नहीं आई है, अगर बात की जाए खास करके यूपीएसआई की। तो देखो बच्चों सेंट्रल का तो बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है, लेकिन यूपी गवर्नमेंट से थोड़ा सा उम्मीद है, इसलिए आप अपनी तैयारी करते रहो। देखो ऐसा कहने के लिए मुझे जरूरत इसलिए पड़ रहा है, देखो मुझे कोई लालच नहीं है, समझना, नौकरी आपकी लगेगी। होगा क्या बच्चों, जैसे आप ये देखते हो कि सीटें कम हैं, बच्चे इतने ज्यादा अप्लाई कर देते हैं। यानी जेन्युइन फाइट, मैं आपको क्लास में भी समझाता हूं कई बार कि जेन्युइन फाइट 200 बच्चों में मान लो होता था एक सीट पे, ठीक है ना। एक सीट पे 500 बच्चे हैं तो 200 को ऐसे होते हैं चलो वैकेंसी आ गई भर दो फॉर्म। 100 ऐसे मिल जाते हैं जुगाड़ वाले, जुगाड़ लग जाए भर दो, ठीक है। तो लेकिन ये जो 200 होते थे ना, 200 जेन्युइन वो होते थे कैंडिडेट जिनके बीच फाइट होता था और इनमें से किसी एक को नौकरी मिलती थी। तो बच्चों अब वो जो फाइट है वो क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा, वो 200 के बदले क्या हो जाएगा 500। तो यहाँ सिलेक्शन लेना थोड़ा सा टफ होगा, और टफ ना हो आपके लिए, इसलिए इस लॉकडाउन के सेशन में इतनी शिद्दत से पढ़ाई करो, समर्पित हो जाओ पढ़ाई के प्रति। देखो पढ़ना ही हमारा काम है, धर्म है वो, पढ़ते रहो, जितना पढ़ सको उतना पढ़ लो। बिल्कुल देखो नौकरी तो लगनी है आपकी, ठीक है ना। वैकेंसी एक आए या 100 आए या 10 आए, ठीक है, अगर वो एक है तो वो आपके लिए ही है, आप उसे अपने हाथ से जाने मत देना। देखो इस टाइम पे बहुत ही बुरा कंडीशन है, इसलिए मैं आपको ये सजेशन दे रहा हूं, मानना ना मानना आपकी व्यक्तिगत ओपिनियन है। तो बढ़ते बच्चों आगे, यही बात करना था। देखो वैकेंसी को लेके आप सदमे में मत रहो, ठीक है ना। आप में से बहुत सारे लोग ये मान के, कुछ लोग पढ़ना छोड़ देंगे अब कि अब तो वैकेंसी आएगी नहीं, एक साल बाद ओवर एज हो जाएंगे। तो उन ढक्कनों से मेरा ये कहना है कि तू पिछले 27 साल में क्या कर रहा था, एक भी वैकेंसी नहीं आई थी, आई थी। अभी भी वैसे लोगों पे, ठीक है ना, विश्वास ना करें जो आपके समाज में बैठे बैठे आपको हतोत्साहित करते हैं, अरे अब क्या पढ़ के होगा। हाँ गाँव में जाओगे तो ऐसे ही करते हैं, अब पढ़ के क्या होगा, अब तो लॉकडाउन लग गया, वैकेंसी थोड़ी आएगी, चुपचाप खेत में काम करो, ठीक है ना। वैकेंसी आनी है नहीं आनी, देखो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन एक बात पक्का है, वैकेंसी तो आएंगी भाई। देखो जो काम है एम्प्लॉय तो चाहिए उस काम को करने के लिए, होता क्या है कॉस्ट कटिंग करनी पड़ती है, और इसमें
मैन पावर को कम कर दिया जाता है। जैसे जिस काम के लिए 5000 लोग क्या किए जाते थे, नियुक्त किए जाते थे, उस काम के लिए सोचा गया, गवर्नमेंट सोचे कि भाई 3000 में कर लो, तो जो वैकेंसी तुम्हें 5000 मिल रही थी वो 2200 मिलेगी, 3000 मिलेगी, 2500 मिलेगी, लेकिन वैकेंसी मिलेगी, सीटों की संख्याएं कम होंगी बच्चों। तो ध्यान रखना है, आप खुद ही जिम्मेदार हो सिलेक्शन कराने और ना कराने का, ठीक है ना। और डीमोटिवेट नहीं रहो, वैकेंसी है। और खास करके मेरे वो बच्चे जो एयरफोर्स ग्रुप वाई, देखो बेटा तुम्हारा पेपर कैंसिल हो गया है, और पेपर तो होगा, तुम्हारा पेपर होगा, और तुम्हें इतना टाइम मिलने का मतलब ये है कि तुम्हें अपनी तैयारी इतने अच्छे से कर लेनी चाहिए कि टॉप स्कोरर बनो फिर। हाँ, कहीं से भी कोई दिक्कतें ना आए, और थोड़ी बहुत बोलने की भी प्रैक्टिस किया करो, स्पोकन की। बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जो सिखा रहे हैं अभी। पर्सनली मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, आपको जो अच्छा लगे उसी को प्रेफर करो, ठीक है। मैं किसी का एडवर्टाइजमेंट तो कर नहीं रहा यहाँ पे। चलो बच्चों, अब बढ़ते हैं अपने पढ़ने पढ़ाने के सिलसिले पे, आते हैं कैलेंडर पे। कैलेंडर में बच्चों एक टाइप ये आता है के बाद से बाद, जो कि आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है। किसी डेट से 5वां दिन, किसी डेट से 5वां दिन, किसी डेट से 5 दिन बाद किसी डेट के 5 दिन बाद, ठीक है ना। देखो ध्यान से समझना, सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं, ये जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं प्यारे बच्चों, क्योंकि यहाँ पे पढ़ने में हमें समय एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनका मतलब अलग अलग होता है। जैसे देखो, किसी डेट से 5वां दिन, किसी डेट से 5 दिन बाद, किसी डेट के 5 दिन बाद। अब वो 5 दिन बाद यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ से है और यहाँ के है। अब यहाँ पे बच्चों समझना है आपको, सबसे पहले से और के का मतलब क्या होता है। से और के का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, ये समझना है आपको। से और के में अंतर क्या होता है, सबसे पहले हम समझेंगे से। देखो, से का मतलब होता है इंक्लूड करते हुए, यानी जो भी डेट दिया है वो अपने आप में पहला दिन कंसीडर होगा। अब जैसे बच्चों मैं कहूं 7 तारीख से 7 तारीख से 5वां दिन, जैसे बच्चों मैं कहूं 7 तारीख से 5वां दिन। अब देखो आपको यहां पे चीजों को समझना, 7 तारीख से 5वां दिन, यानी बच्चों ये जो 7 है ना, ये जो 7 है अपने आप में पहला दिन कंसीडर होगा। अब 5वें दिन की बात है तो ये दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन और 5वां दिन, यही तो है। अगर 7 तारीख से 5वां दिन और से लिखा है तो 7 अपने आप में पहला दिन कंसीडर होगा, तो 8 दूसरा दिन होगा, ठीक है ना। और 9 जो होगा तीसरा दिन होगा, 10 चौथा और 11 क्या होगा, 5वां दिन। तो यहां देखो, किसी डेट से 5वां दिन, यानी 7 तारीख से 5वें दिन तक जाना था हमें, 7 तारीख से 5वें दिन तक पहुंचना था, तो हमने 7 के बाद आगे कितना डेट जोड़ा है, 4। यानी जब भी दिन के साथ वां लगा हो, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, तो जितना यहाँ पे दिन है इससे एक कम हमें इस डेट में जोड़ना होगा, डेट प्लस 4। अब यहीं पे मैं लिखता 6ठा दिन तो डेट प्लस 5, यहीं पे लिख देता मैं 7वां दिन तो डेट प्लस 6। क्लियर है, समझ पाए चीजों को, क्लियर तो है ना। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब देखो, किसी डेट से 5वां दिन नहीं, 5 दिन बाद। बच्चों यहाँ पे फिर से है, यानी अपने आप में पहला दिन 7 ही काउंट होगा, लेकिन 5वां दिन 11 और 5 दिन बाद क्या आएगा, 12। यानी जब से बाद आए तो इस डेट से हमें कितना दिन आगे बढ़ना पड़ा बच्चों, तो इस डेट से हमें बढ़ना पड़ा 5 दिन आगे, 1 2 3 4 5। यानी जब भी से बाद आए तो हम डेट प्लस जितना दिन दिया है उतना ही दिन
ऐड करेंगे। जैसे किसी डेट से 5 दिन बाद तो डेट प्लस 5, किसी डेट से 4 दिन बाद तो डेट प्लस 4, किसी डेट से 8 दिन बाद तो डेट प्लस 8। ठीक है, समझ गए। अब बच्चों हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे के का मतलब होता है छोड़कर, एक्सक्लूड। ठीक है ना, छोड़कर। बच्चों यहाँ पे के का मतलब हुआ छोड़कर। ठीक है, समझना मेरी बात। अब मैं पूछूं आपसे, अगर आपसे मैं कहूं 7 तारीख के 5 दिन बाद, यानी बच्चों तारीख तो 7 है लेकिन ये अपने आप में पहला दिन कंसीडर नहीं होगा। ये अंतर होता है से और के में, ये अंतर होता है से और के में। आपको ध्यान से समझना है। के है यहाँ पे 7 तारीख के 5 दिन, तो ये 8, 9, 10, 11, 12 और 5 दिन बाद की बात की गई यानी 13 की। तो प्यारे बच्चों जब के बाद आया तो 7 से 13 पहुंचने के लिए हमने इसमें क्या ऐड किया है, तो 6। तो देखो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट समझ लेना, डेट प्लस 6, डेट प्लस 6, यानी जब भी के बाद हो तो जितना दिन यहाँ दिया है उससे एक दिन ज्यादा जोड़ोगे उस डेट में। जैसे यहाँ दिया था किसी डेट के 5 दिन बाद, तो इस डेट में क्या जोड़ दिया हमने, 6 जोड़ दिया। यहाँ होता 6 तो हम जोड़ते हैं 7, यहाँ होता 7 तो यहाँ जोड़ते 8, यहाँ होता 4 तो यहाँ जोड़ते 5, यहाँ होता 3 तो यहाँ जोड़ते 4, यहाँ होता 1 तो यहाँ जोड़ते 2। समझ गए। से और के में अंतर क्या होता है बच्चों, से होता है पहला दिन जो भी डेट दिया है वो अपने आप में पहला दिन कंसीडर होगा। जहां भी के दिया होगा, जो भी डेट दिया होगा वो अपने आप में पहला दिन कंसीडर नहीं किया जाता। अब बच्चों आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे, क्वेश्चन की बात कर ले जरा। ठीक है, चलो बच्चों देखो यहाँ से क्वेश्चन जो बनता है, क्वेश्चन ऐसे बनता है यदि किसी महीने का चौथा दिन, बच्चे अगर बात किया गया क्या, यदि किसी महीने का चौथा दिन, इसका मतलब क्या है कि चौथा दिन यानी उस महीने की 4 तारीख, किसी भी महीने का चौथा दिन यानी उस महीने की 4 तारीख। चौथा दिन क्या है भाई, सोमवार। ठीक है बच्चों, अब देखो तो इस महीने की 15 तारीख से 5वां दिन के साथ वाह लगा है। 15 में क्या जोड़ोगे बच्चों, 1 कम 4, यानी पूछा है अगर 4 को मंडे है तो 19 को कौन सा दिन होगा। आपको पता है बच्चों कि हर 7 दिन बाद दिन रिपीट हो जाता है, तो 4 के 7 दिन बाद 11 को दोबारा मंडे रहा होगा, 11 से 7 दिन बाद 18 को दोबारा से मंडे रहा होगा, तो 19 को क्या रहा होगा, ट्यूसडे। और ये हमारा राइट आंसर है। क्लियर है, समझ पाए चीजों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि किसी महीने का दूसरा दिन रविवार है, यदि किसी महीने का दूसरा दिन रविवार है तो इस महीने की 11 तारीख से 5वां दिन क्या होगा। जैसे देखिए दूसरा दिन यानी 2 तारीख को क्या था, संडे। ठीक है ना, 11 तारीख से 5वां दिन यानी 11 प्लस 4, 15। अगर 2 को संडे तो 15 को कौन सा दिन होगा, तो 7 दिन बाद 9 को क्या होगा भाई, संडे होगा दोबारा से। और 9 के फिर 7 दिन बाद क्या होगा, 16 होगा ना, 9 के 7 दिन बाद होगा 16, और 16 को दोबारा से संडे होगा, तो मंडे को क्या होगा, 15 को क्या रहा होगा, सैटरडे। ठीक है, क्लियर है ना, समझ पाए चीजों को, कोई डाउट तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देखो दूसरा दिन रविवार है तो इस महीने की 11 तारीख से 10वां दिन क्या होगा। फटाफट से आंसर करना है आपको, जल्दी करिए। देखो बच्चों ध्यान देना, दूसरा दिन यानी 2 तारीख को क्या था, संडे। 11 तारीख से 10वां दिन यानी 11 प्लस 9 यानी 20 को क्या होगा, तो आपको पता है 9 को क्या था, संडे। फिर 16 को संडे था, 16 के बाद से फिर 23 को क्या रहा होगा, संडे। संडे से एक दिन पहले 22 को क्या रहा होगा, सैटरडे। 21 को क्या रहा होगा, फ्राइडे। तो 20 को क्या रहा होगा, थर्सडे। ठीक है, समझ पाए चीजों को।
अब बच्चों आपसे एक जरूरी डिस्कशन ये करना था, कल के सेशन में मैंने आपको क्वेश्चन कराया था, ठीक है ना, कल के सेशन में मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था, चलो उसके बारे में मैं बाद में बात कर दूंगा, यही बता दे रहा हूँ। वहां पे गलती से बच्चों एक जगह पे क्या हुआ है, कल की जगह कल है, लेकिन वहां पे हमने एक की जगह दो लिख दिया है, तो उसे कंसीडर नहीं करना। बीच में एक क्वेश्चन कराया था कल मैंने, ठीक है ना, तो उसमें क्या है, कल की जगह पे गलती से 2 ले लिया, उसे 1 ही कंसीडर करना है, परेशान मत होना, ठीक है, करेक्शन करा दूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। आओ आज बात करते हैं फिर, यदि किसी महीने का, यदि किसी महीने का तीसरा दिन मंगलवार है, तो इस महीने की, महीने की 18 तारीख से 7 दिन बाद कौन सा दिन होगा, बच्चों आपको ये समझना है, देखो किसी महीने का तीसरा दिन, यानी 3 तारीख को क्या था, ट्यूसडे, तो इस महीने की 18 तारीख से 7 दिन बाद, अब से भी है और बाद भी है, तो इस वाले में क्या करना है, 18 प्लस 7 ही जोड़ना है। वहां लगा होता तो एक दिन कम कर देते, तो 18 और 7 क्या हो गया भाई 25। देखो 3 के बाद 10 को मंगलवार रहा होगा, फिर 17 को और फिर 24 को क्या रहा होगा, मंगलवार, तो इस दिन क्या रहा होगा, बुधवार। आसान है, समझ गए चीजों को, ठीक है। अब आ जाओ एक क्वेश्चन के बाद वाले पे कर देते हैं, इसके बाद आपको खुद ही प्रैक्टिस करना है। 18 तारीख के 5 दिन बाद, डेटा चेंज किया है, क्वेश्चन वही है, देखो वही है, कॉन्सेप्ट वही लगना है। तीसरा दिन क्या था, मंगलवार, इस महीने की 18 तारीख से 5 दिन बाद, तो 18 प्लस क्या 6, क्योंकि ये बाद है और के बाद वाले में हम क्या करते हैं, एक दिन एक्स्ट्रा जोड़ते हैं बच्चों, तो ये क्या हो गया भाई 24, 3 के बाद 10, 10 के बाद 17 और 17 के बाद 24 को क्या रहा होगा, मंगलवार, ठीक है। तो आज की सेशन में बच्चों हमने ये एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर लिया है, ठीक है, और आज की सेशन में बच्चों इतना ही सीखेंगे, बाकी कल से मैं आपको और भी नया सिखाऊंगा, ठीक है ना। बाकी मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।